हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ भारतीय विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करूंगी। वैसे तो हमारा जो भारतीय विज्ञान है बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इको साउंड सिस्टम की। एक बार एक मुनि थे जिनका नाम था स्वाति मुनि। उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। वो पानी की खोज में जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनको कुछ सुमधुर संगीत की आवाज़ सुनाई दी और वह उस आवाज़ को फॉलो करने लगे। अचानक उन्होंने क्या देखा, पास में ही एक झरना है। उस झरने में से कुछ पानी की बूंदें सूखे पत्तों पर गिर रही हैं और वह सुंदर आवाज़ वहीं से आ रही है। स्वाति मुनि अपनी प्यास भूलकर आश्रम की तरफ चल पड़े और उन्होंने वहाँ जाकर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की रचना की, जिसे हम मृदंगम कहते हैं, यानी पखावज, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में यह वर्णन किया है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बिना इको साउंड सिस्टम के, बिना इको साउंड साइंस के बगैर बनाना असंभव है। आगे हम बात करते हैं भारतीय विज्ञान में। भारतीय विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, साइंस ऑफ मिलिट्री स्किल्स, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिकल, ये सब भारतीय विज्ञान के अंतर्गत आते थे। वैसे जो हमारे वेदों के मंत्र हैं वो साइंस का बेस माने जाते हैं। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो इंटरनल थेरेपी होती है और उनकी वजह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हीलिंग जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि मंत्रों का अर्थ है सूत्र, यानी फॉर्मूला। इस तरह से जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहलाते हैं, इसी तरह से जो मैथमेटिक्स यानी गणित के सूत्रों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं वो शुल्व सूत्र कहलाते हैं। शुल्व का अर्थ है रज्जु, रज्जु यानी रस्सी। जब भी हम किसी भवन या हम किसी भी यज्ञ करना है तो उसकी वेदी कितनी गहरी होनी चाहिए, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, या किसी भवन की नींव खोदनी है कितनी गहराई होनी चाहिए, भवन के कमरों की और भी कई चीज़ों की जो भी मेजरमेंट है उसका जो मापक होता था रज्जु यानी रस्सी होती थी। शुल्व सूत्रों में हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत से सूत्र मिलते हैं, खासकर से पाइथागोरस जैसे अनेकों सूत्र शुल्व सूत्रों में मिलते हैं। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे जो पुराने विश्वविद्यालय थे उसमें विद्यार्थियों को कृषि से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स को स्टडी कराया जाता था, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जो उस वक्त स्टूडेंट्स होते थे, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय चुन सकते थे। इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वृक्ष आयुर्वेद पर। वृक्ष आयुर्वेद की रचना पराशर ऋषि ने की थी, जिसके 8 भाग हैं। इसके चौथे भाग में फोटोसिंथेसिस जैसे साइंस से रिलेटेड चीज़ों का वर्णन मिलता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो पराशर द्वारा कृत वृक्षा आयुर्वेद में मिलता है। किस पौधे के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इन सभी रूल्स का वर्णन पराशर ऋषि ने बहुत अच्छे से किया है। आगे हम चलते हैं बृहद संहिता पर।
बृहद संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। इसमें जो मेन टॉपिक है वह है ग्रहों की चाल, ग्रह और कॉमेट्स जो हैं, धूमकेतु, रेनबो, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है तो उसका जो प्रभाव है ह्यूमन बॉडी पर कैसे पड़ता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, इसका वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वराहमिहिर ने ग्रहण जो एक्लिप्स है उसका ये वर्णन किया है कि राहु और केतु की वजह से ग्रहण नहीं लगते हैं, बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो शैडो होती है उससे ग्रहण लगता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण करने का समय, उचित समय क्या होना चाहिए, कब करना चाहिए, किस भूमि पर करना चाहिए और उसके वास्तु टिप्स क्या हैं, इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स बृहद संहिता में मिलते हैं। किसी भी टाउन की रचना करनी है तो उस टाउन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वराहमिहिर ने बृहद संहिता में इसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है। इसके बाद हम चलते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर। वराहमिहिर ने ये वर्णन किया है कि जैसे मनुष्य के ह्यूमन बॉडी में वेजल्स में यानी नसों में जैसे ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह हमारी धरती के अंदर बहुत से चैनल्स हैं जिसमें पानी फ्लो करता है। उसका हमें कैसे पता चलता है? वहाँ की वेजिटेशन देखकर। वहाँ की वेजिटेशन को देखकर आप भली प्रकार से यह पता लगा सकते हैं कि किस जगह पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है, उस जगह पर हम कोई भी भवन या हम किसी टाउन की प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी भारतीय विज्ञान से रिलेटेड। भारतीय विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स लेकर मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।